सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 59 और तो सुबह का जो सारा काम है। और सबसे पहले सबको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, उत्तरायण की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और पोंगल की भी। हमारे जो यहाँ पे पंजाबियों में मनाए जाते, तो उसके लिए आपको मैंने अपना जो कल का व्लॉग था यानी कि लोहड़ी स्पेशल वाला, उसमें मैंने आपको बताया था। तो हमारे यहाँ पे जैसे अभी आज मकर संक्रांति, तो सुबह सुबह उठ के जैसे स्नान वगैरह करते हैं। देन उसके बाद चने की दाल की खिचड़ी या फिर उड़द दाल की खिचड़ी, साथ में गन्ने के रस की खीर या फिर गुड़ वाले चावल ये, और गुड़ और तिल के लड्डू। और साथ में जो कल हमने मतलब जो लोहड़ी हमने तो नहीं मनाई इस बार, लेकिन जो कल जो लोग लोहड़ी मनाते हैं ना, मतलब लोहड़ी जलाते हैं जब वो बोनफायर टाइप लगा के, तो उसके ऊपर मूलियाँ होती है ना, मूलियाँ, तो उनको अच्छे से ऐसे उसके ऊपर से ऐसे वार के रख लेते हैं, जो कि अगले दिन यानी कि संक्रांत वाले दिन जब हम मतलब सुबह का नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं अपना, देन उसके बाद जो खिचड़ी और मीठा वगैरह होता है उसके साथ वो मूली खाना ज़रूरी होता है। तो हमने इस बार मतलब खिचड़ी तो बनाई है, लेकिन लोहड़ी नहीं जैसे करनी थी हमको, तो मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई। एंड हलवा तो हमारे पास बना ही हुआ था गाजर का, तो ठाकुर जी को वही भोग लगा दिया सुबह सुबह। एंड देन रात को थोड़ी सी जो मूंगफली और पॉपकॉर्न और गच्चक वगैरह ला के रखा होता, तो उसी का भी रात को भोग लगा दिया था। तो मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया, नहा धो के पूजा पाठ। वही फिर बिंदी गायब हो गई। अब मैं जब से बिंदी लगा रही हूँ मेरी बिंदी गायब हो जाती, समझ ही नहीं आता मुझे कहाँ चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने शीशे में देखा था लगी हुई थी, फिर पता नहीं कहाँ निकल गई, उसको भी पैर लग गए हैं। आ जाएगी वापस अपने आप, जब कहीं इधर उधर कहीं भटकी होएगी तो मेरा सारा जो है नाश्ता वगैरह सब हो गया, हस्बैंड को भी भेज दिया है। और होपफुली अब से जो है नेक्स्ट डे जो है धूप अच्छी लगने लग जाए, और ये जो ठंड पड़ रही है ना, इससे थोड़ा सा निजात मिले हम लोगों को। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी बारिश होगी, भले ही 1 दिन हो 2 दिन हो, तो ये जो सूखी ठंड पड़ रही है ना, इससे थोड़ा सा मतलब रिलीफ हो सकता है। तो सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया है, खिचड़ी खाई थी आज हमने। और अभी मैं थोड़ा गाजर का हलवा गर्म करूँगी, मेरा बेटा भी नाश्ता कर रहा है। तो उसके बाद जो घर का बाकी काम है, एक बर्तन धोना, झाड़ू वगैरह सब लगाना, वो सब करना है। और क्या करना है, और अपनी बहन को भी फ़ोन करना है मेरे को। एक्चुअली मेरा जो भाई गया हुआ है वहाँ पे मम्मी के पास, मायके गया हुआ है, तो अपनी बहन को, छोटी वाली को मैं सोची थी कॉल करके बोल दूँ कि मैं ठाकुर जी की उससे ड्रेसें बोला था बनाने के लिए सर्दियों वाली, तो वो भेज दे उसके हाथ, तो कि मैं अभी जो है ना सर्दी में उनको डाल सकूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो उसने बना के भेजी थी ना, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था साइज़ का, तो उसने बना दी। तो कुछ मतलब ड्रेसेस, मतलब जो ड्रेसेस है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं, तो इस वजह से तो जो 1-2 छोटी वाली है वो तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन जो बड़ी वाली है ना, वो डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना काम करने के बाद मेरे को निकालना है घी। तो मैंने मलाई जो है कल की बाहर निकाल के रखी हुई है। मतलब अगर आप गर्मियों में मलाई निकाल के रखो, और भाई साहब वो, और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी है, विदाउट देखो मेरे फेस पे ग्लो आने लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि मैं वो जो आपको बताया था ना कुमकुमादि तेलम यूज़ कर रही हूँ, तो आज 3rd टाइम मतलब मैंने यूज़ किया अभी। काफ़ी फेस चेंज, मतलब फेस में ग्लो है मेरे, मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, और सॉफ्ट भी है। मैं सुबह जब नहाई थी ना, तो साबुन वगैरह कुछ लगाना नहीं था, ना ही सर्द होना था, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से फेस वॉश किया अपना, नॉर्मल पानी से जो नहाई थी। फिर भी आप देखो अभी फेस पे कुछ लगाया नहीं है, लग भी कितना सॉफ्ट लगता है। तो मुझे खुद को ऐसे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग वो पहले ऐड आती थी ना पॉन्ड्स की, गूगली वॉक्स, तो मुझे अपने गाल पकड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है बार बार, क्योंकि सॉफ्ट हो गए ना। वैसे तो मेरी स्किन जो है ना, दाने वगैरह पता नहीं क्या पिंपल वगैरह से भरी रहती है, इसलिए तो आपको भी अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, मैंने खुद पर्सनली आयुर्वेदिक शॉप से मंगवाया था। ये है वो व्यास कंपनी का है, व्यास ब्रांड का है, कुमकुमादि तैलम। तो ये मैंने लगाया है, और 101% जो 100% वहाँ पे लिखा है कि क्या है ये,
आयुर्वेदिक है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह कुछ मिक्स नहीं है। जड़ी बूटियाँ जो होती है ना उनका मतलब अर्क निकाल के वो बनाया हुआ है ऑयल, तो वो लगाती हूँ मैं। और जब मैं लगाती हूँ इसमें ना हल्का सा आम के अचार का जैसे जो तेल होता है उसकी स्मेल होती है ना, वैसा वाला लगता है। तो मेरा बेटा रात को रोज़ बोलेगा, मम्मा आपने आम का अचार खाया है, आपने आम का अचार खाया। मैं बोलती हूँ नहीं, ऑयल लगाया। तो आपने ऑयल लगा लिया, आम के अचार का तेल लगा लिया मुँह पे। तो उसको मैं बताती तो वो हंसता है वो। बट फेस काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मेरे, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं कंटिन्यू रखूँ, एटलीस्ट 1 मंथ तो लगा के देखूँ। 1 मंथ तो चलेगा क्योंकि इतनी सी वो शीशी है, सिर्फ 15 ml है, तो आपको पता है 1 मंथ तो चलेगा। और मैं सिर्फ रात को ही लगाती हूँ बेड टाइम पे, क्योंकि सारा दिन अगर आप मॉर्निंग में लगाओगे तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है ना, और भी कुछ कर तो धूल मिट्टी लग सकती है, तो इसलिए बेड टाइम पे लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा है। और तो अब मैं फटाफट जो है बस जो पहले फटाफट सारा काम जो है बिस्तर वगैरह, तो उस साइड के भी मैंने नहीं करा है, मतलब फोल्ड वैसे तो साफ़ ही है लेकिन वो नहीं करा क्योंकि ठंड है ना, तो ब्लैंकेट खोल के रखी हुई है। और इधर के जो हस्बैंड वाले ये भी अभी सेट कर दूँगी सारा कुछ। और फिर कल से मंडे है, तो कल से बेटे को स्कूल भी भेजना है। रूटीन सारा ख़राब हो चुका है, लेकिन कल से टाइम पर उठेंगे और सब कुछ रूटीन के अकॉर्डिंग चलेगा। और बस फिर अपना रात का देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। कल तो राजमा चावल बनाए थे। और मेरे जो सब्सक्राइबर है ना पहले बढ़ रहे थे, अभी एक मुझे लगा जैसे कम होने लग गए, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगी कंप्लीट, है ना। तो मैं फटाफट से जो है ना थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह अच्छे से फोल्ड और झाड़ू लगा लेती हूँ। देन आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 2 hours later. तो जी मैं आ गई हूँ फिर से, और मेरा बल्ब जो पहले का काम था सारा देखिए सब कुछ हो चुका है, सारा क्लीन कर दिया था। और अब मैं जो है ना घी निकाल रही हूँ, और खड़े खड़े मेरे कंधा दुखने लग गया। और सर्दी में घी निकालना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, एक तरह से बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि इस मलाई को मतलब एक प्रॉपर 1 किलो मलाई थी, 1 किलो वाले जो पतीला होता है ना, मैंने उसमें रख रखा था, तो वो पूरी भर गई थी। और मैंने इसको कल सुबह से बाहर रखा हुआ था, तो सोचो कि कितनी ठंड पड़ रही है कि कल सुबह से ये मलाई बाहर थी। वो भी मैंने नीचे ना रोटी लपेटने वाला कपड़ा होता है ना, पोना जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर मतलब इसको रख रखा था कि थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, तो ये जल्दी से मतलब इसका जो मक्खन है वो निकल आएगा। ठीक है, कल सुबह से ये बाहर पड़ा था और पूरी रात बाहर पड़ा रहा, आज भी बाहर पड़ा रहा, ऑलमोस्ट हाफ डे तो निकल ही गया है। तो अभी मैं जब मक्खन निकाल रही थी तो आज भी नहीं निकला, मतलब मेरे को लगा चलो दो, जैसे हम जो क्या कहते हैं मदानी जिसको बोलते हैं, वो होता है घोट जिससे हम मक्खन निकालते हैं, मथनी जिसको बोलते हैं, उसे करूँगी तो निकल आएगा, बट निकला ही नहीं, वो लस्सी बन गई उसकी। देन फिर मुझे ना उसको मिक्सी में डाल के, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, जो मलाई थी उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला। देन इसको मिक्सी में डाल के घुमाया 2 से 3 मिनट करके, 3 से 4 बार अलग अलग मतलब पार्ट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से। और फिर जाके ये निकला, तो मतलब एक हद से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अगर यही हम अगर गर्मी के मौसम में 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी मलाई को बाहर रखें ना, तो वो उस टाइम अपने आप जो है ना उसका मक्खन, आप थोड़ा सा उसको घुमाइए हाथ से ही, चम्मच, ये नॉर्मल चम्मच ले लीजिए या फिर मथनी ले लीजिए, तो उसमें से आराम से घी निकल आता है, मतलब मक्खन निकल आता है, देन घी भी निकल आता है। बट यहाँ तो सर्दी का ना सीन ही ख़राब हो रखा है, हद से ज़्यादा पड़ रही है कि नीचे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे है ना मेरे को सॉक्स वगैरह पहन के किचन में मैंने ये जो हमारी क्या कहते हैं इसको, दरी बिछा रखी है फोल्ड करके, जबकि गर्मियों में नीचे बिछा के सोने के काम आती है। फिलहाल मैंने यहाँ बिछा रखी है, वहाँ पे हमारा पायदान है किचन का, वो कर रखा है कि इतने हिस्से में कि यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है बार बार, तो ठंड नहीं चढ़े। जबकि सॉक्स भी पहने, मतलब तब भी यहाँ पर ना इतने, कम से कम इतनी मोटाई तो इसकी होगी, ठीक है, तब भी यहाँ पर ठंड चढ़ रही है, मतलब ठंडक फील हो रही है। तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब दिक्कत हो जाती है ठंड के मारे, इस वजह से ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया। नहीं तो मैंने कभी भी अपनी जो है ना सर्दियों में ऐसा नहीं किया कि मैं नीचे यहाँ पे जैसे दरी वगैरह बिछाऊँ या कारपेट बिछाऊँ, कभी नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। तो सोचो कितनी ज़्यादा ठंड इस बार पड़ रही है यहाँ पे, मतलब इंडिया में जो है दिल्ली वगैरह एरिया में, कि आप खड़े नहीं हो सकते। अभी मैंने सोचा था धूप लगी है चलो तो छत पे जाती हूँ, बट ये करने लग गई तो धूप भी चली गई।
वो 3 बजे के आसपास, तो मतलब 2:30-3 बजे के आसपास धूप निकली थी तेज़, तो मैंने कहा चलो फटाफट इसको कर लेते हैं, मगर इसको मक्खन को निकालने में ही टाइम निकल गया। तो और अब तो धूप वापस जा रही है, अब कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा और हवा चलने लग जाएगी, जिस वजह से आपको सर्दी भी लग सकती है। तो ये जो हमारा घी देखिए ये निकल गया है, इसको थोड़ा सा और करेंगे। ये जो इसकी छिड्डी बोलते हैं इसको, ये जो अंदर से मावा टाइप निकला है ना, इसको फिर अभी मैं गर्म है तो इसको अभी थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। देन पूरा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का ठंडा करेंगे, नहीं तो ये जो है वापस इसमें जम जाएगा। और इसको मैं अंदर जो बॉक्स मतलब डिब्बा लगा रखा है घी के लिए, तो उसमें मैं डाल दूँगी। और मुझे ना अपने फेस के लिए क्रीम भी बनानी है। आजकल आपने देखा होगा कि ये निकल बस हो गया, इसको बस जस्ट बंद करना है। तो मैं इसको ऐसे चला इसलिए रही हूँ कि नीचे ना चिपक नहीं जाए, क्योंकि अगर नीचे चिपक गया ना कढ़ाई को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा जो घी है देखिए अच्छे से जो है निकल गया। तो ऑलमोस्ट ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला डिब्बा है ना, तो ये यहाँ मतलब इतना तो भर ही जाएगा, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी अभी। अब मैंने बड़ा डिब्बा है इसके साइज़ का स्टील का जो होता है ना डिब्बा, वो लगा रखा है, तो उसको फिल करना है मुझे। ऑलमोस्ट ये तो 1 लीटर के आसपास है ना, इसमें पूरा 1 लीटर जो रिफाइंड ऑयल आ जाता है, और थोड़ी जगह बच जाती है। लेकिन जो मैंने वो लगा रखा है डिब्बा घी के लिए, वो इससे बड़ा है, उसमें ऑलमोस्ट आपका 2 से 2.5 किलो घी आराम से आ जाता है। तो मैंने हाफ़ पहले निकाला था, तो वो हाफ़ हो गया था, तो अब दोबारा से उसी में ही डालूँगी। और थोड़ा सा मतलब अभी तो नहीं, लेकिन अभी मैं गिर जाती, तो थोड़ा सा क्या करेंगे कि उसको फ्रिज में से, ये वाला डिब्बा है देखिए, इसकी चौड़ाई भी कितनी है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो आपका जो घी है आराम से आ जाता है। तो हाफ़ है इसमें, इसको मैंने इसीलिए बाहर निकाल कर रख दिया कि थोड़ा सा ना खुलने लायक हो जाए, क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ है तो उसमें घी जम जाता है, तो इस वजह से वो निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं अभी डिब्बा। तो इसको मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, हल्का जैसे गुनगुना हो जाएगा, देन इसको हम छानेंगे। और फिर मेरी गर्दन जुराबे पहन के भी मुझे अपने ना पंजों पे चलना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड लगती है, खासकर जो मेरे एंकल्स हैं ना, एड़ियों पे बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, अगर फर्श पे चलना होता है तो मैं पंजों पे चलती हूँ। तो जो घी उसमें निकालूंगी, देन मैं अपने लिए ना बोल रही थी आपको क्रीम बनाऊंगी। आजकल आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर और भी जगह पे जो इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े बड़े जो आपको मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, तो उसमें आपको एक क्रीम बताते हैं जो उसका ना घृत है, कुछ ऐसे करके, नाम प्रॉपर मुझे नहीं पता, बट इतना पता है उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं 100 टाइम वॉश्ड घी, यानी कि 100 बार धुला हुआ घी। तो उसको आप घर में काऊ मिल्क ले लीजिए, जैसे काऊ का मतलब घर में भी आप घी निकाल सकते हैं, गाय के दूध से आप बना के मलाई इकट्ठा या फिर दही जमा के उसको कर सकते हैं, या फिर आप काऊ मिल्क ले लीजिए और उसको जैसे जमा हुआ होता है ना, जैसे अभी इसमें जमा हुआ, तो उसको आप वो कर लो। तो उसमें आपको 100 बार उसको धोना है। तो 100 बार जैसे आप धो लोगे तो उसके बाद वो इतना स्मूथ इतना हो जाएगा, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो हमारी स्किन के 7 लेयर अंदर जाके वो अपना काम करता है। तो जिससे कि हमारी जो झाइयाँ, पिगमेंटेशन वगैरह होती है ना, ब्लैक हेड्स बोल रही हूँ, ये डार्क सर्कल्स वगैरह और अनइवन स्किन हो गई, ये सब जो है वो उसमें आपको हेल्प करता है। और वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र होता है विदाउट एनी केमिकल जो है डले हुए। तो आप वो घर पे बना सकते हैं। मुझे इसके बारे में पहले मतलब मैंने सुना था 1-2 बार ना, ठंड की वजह से एड़ियाँ ना दर्द होने लग गई हैं। अभी मैं जाके ब्लैंकेट में बैठती हूँ, थोड़ा सा पाँव गर्म करते हैं। और मैं बताती, मैंने इसके बारे में सुना था, मतलब ये नहीं सुना था कि 100 टाइम वॉश्ड होता है। तो जैसे वो उन्होंने नाम बताया ना, पता नहीं कौन सी अभी आजकल ना जो आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई बहुत ज़्यादा आपके ध्यान में आने लगे। मतलब कि आपके सामने जैसे इंस्टाग्राम फीड पे आप देख रहे हो, रील्स देख रहे हो या फिर वैसे कुछ देख रहे हो, तो सडनली ऐड टाइप आ जाती है ना। कुछ डॉक्टर्स हैं या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर है जो आपको बोलते हैं कि ये ऐसे काम करते, तो आप इसको यूज़ करो। तो मैं एकदम से मैं कोई चीज़ अपने स्किन पे लगाने के लिए नहीं वो करती हूँ, पहले मैं उसके बारे में जानती हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि यूट्यूब पर मैं व्लॉग देख रही थी, चेन्नई साइड की एक लेडी हैं, तो वो अपने 2 बच्चों के साथ व्लॉग, मतलब होम मेकर हैं वो भी, तो वो व्लॉग बनाती हैं।
तो वो बना रही थी ना, उनका मतलब ऐसे सजेस्ट हुआ था हमारे यूट्यूब मतलब टीवी में जब देख रहे थे तो सजेशन होते हैं ना, सजेस्टेड व्लॉग हो गए, वीडियोस हो गए, तो उसमें वो सजेस्ट हुआ था। तो उस पर यही लिखा हुआ था, बेस्ट क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप 100 टाइम वॉश्ड घी, कि कैसे वो मतलब यूज़ करती है। तो मैं कह रही 100 बार घी, धुला हुआ घी बेस्ट मॉइस्चराइज़र और क्रीम कैसे हो सकती है, घी को कैसे कोई धो सकता है ना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, वो तो ना कुछ आप अट्रैक्टिव कैची थंबनेल या फिर कैची टाइटल लिखो तो लोग दिखते हैं, तो मेरे को लगा होगा कुछ ऐसे, चलो देख लेते हैं। हो सकता है अंदर वो चीज़ हो ना हो, क्योंकि उन्होंने थंबनेल भी डाला हुआ था, बट फिर भी मुझे समझ नहीं आया। देन मैं पूरा मैंने वो जो उनका व्लॉग था ना वो देखा। जब वो अपने मतलब उन्होंने क्या करा, उसको कैसे करते हैं, एक तांबे का लोटा ले लीजिए और किसी भी बर्तन में, अगर पीतल का बर्तन है आपके पास या फिर तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल बर्तन में आपको जितना घी लेना है वो ले लीजिए। तो उसको तांबे के लोटे के साथ मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तांबे के लोटे में पानी नहीं डालना है, उस घी में उसको 100 टाइम वॉश करना है। तो आप जितनी क्वांटिटी घी की ले रही हैं उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से ऐसे से, जैसे हम घोटते हैं ना वैसे उसको घोटना है, ठीक है। तो वो मतलब वो वॉश हो जाएगा, उस पानी में अच्छे से वॉश हो जाएगा। फिर वो पानी जो है उसमें से फेंक दीजिए, फिर दोबारा डालिए, फिर फेंकिए, फिर डालिए, ऐसे करके, ऐसे करते करते आपको 100 टाइम जो है वो करना है। तो जैसे आपका 100 टाइम हो जाएगा, फिर उसको पूरे घी को आप निकाल के एक कांच के कंटेनर में या फिर अच्छे से किसी कंटेनर में रख लीजिए। तो वो आप अपने स्किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर, आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं। तो वो मैंने देखा था, तो मैंने कहा चलो केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से तो अच्छा कुछ ऐसा यूज़ कर लो, है ना। क्योंकि हमारे जो पहले पूर्वज थे या जो पहले एंसेस्टर्स थे वो भी तो ये सब यूज़ करते थे ना। पहले के टाइम तो केमिकल जो ऐसे ब्रांडेड जो प्रोडक्ट थे वो तो नहीं होते थे, सब कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ये सब जो होता था वही यूज़ करते थे ना। तो उनकी स्किन जो कितनी अच्छी अच्छी होती होंगी, है ना। तो मैं सोचा चलो ये भी कर लेते। तो इसीलिए जो मुझे फिर पता चला कुमकुमादि तेलम के बारे में भी, तब मैंने मंगवाया और मुझे रियली इसमें बहुत फ़र्क दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है व्लॉग में, ना ही मैं अब ज़्यादातर मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, तो फिर भी मेरे चेहरे पे ग्लो है ना। तो इसीलिए मैंने ये भी मंगवाया था। फिर मैंने कहा चलो वो आप चाहो तो आप ऑनलाइन मिल जाती है वो वाली क्रीम। आप अगर क्रीम का मतलब जो भी नाम मुझे नहीं पता, तो आप डालोगे 100 टाइम वॉश्ड, जैसे घी के बारे में, काऊ क्या कहते हैं घी हो गया, तो वो आपको क्रीम किट फॉर्म में अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग जो कंपनी है उनके उसमें मिल जाएगी। मतलब हाँ, लो से हाई रेंज की उसमें मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि चलो अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद अपने लिए घर पे बना लीजिए, है ना। तो अपने हाथ से बनाए हुए विदाउट एनी केमिकल वगैरह, तो आप घर पे उसको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो वो लेडी भी ना घर पे बनाती हैं, और साथ ही साथ वो और भी मैंने फिर उनके ब्लॉग देखना स्टार्ट किया था, है ना। तो मुझे उनका ना भी नाम नहीं पता है, मतलब पता नहीं, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे ब्लॉग मतलब चैनल का नाम रखा हुआ है यूट्यूब वाला। तो उसमें वो जो होममेड शैम्पू भी बनाती हैं, है ना, शिकाकाई, रीठा, हिबिस्किस फ्लावर, पत्तियाँ उसकी, कड़ी पत्ता और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के, तो वो ये नहीं बना के रख लेती, वो डेली जब भी उनको यूज़ करना होता है ना तो एक दिन पहले ही बना के देन वो नेक्स्ट डे यूज़ करती हैं। वो भिगो देते हैं ना जैसे हम लोग, वैसे भिगो के ऐसे बनाती हैं वो। तो वो बहुत अच्छा रहता है और वो बहुत स्किन केयर अच्छी सी बताती भी हैं। तो मैंने वो देखा और मैंने यूज़ करा है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं उनका व्लॉग ना डेली नहीं आते हैं, बट हाँ कभी कभी जब भी आते हैं ना, मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी कि क्या नाम है तो मैं आपको बताऊंगी, आप लोग भी चेकआउट करना। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, तो हम अपने जो आस पास के जो है, चाहे सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, जिनको ऐसी दिक्कत हो तो आप उनके साथ सजेस्ट कर मतलब उनको बता सकते हो। या फिर आप खुद भी आपके जो जैसे आप मैं भी यूट्यूब पे अपना ब्लॉग डालती हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है, चाहे उसमें फीमेल्स भी होंगी, है ना, और टीनेजर्स भी होंगे, तो उन लोगों को भी शायद जो इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, पिंपल, एक्ने, उनके जो मास्क, उनके जो स्पॉट्स रह जाते हैं, है ना, दाग रह जाते हैं, या फिर जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है, तो उन सब के लिए वर्क कर सकता है। तो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे ना ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो हल्का हल्का ना यहाँ पे, मैं अगर इसको स्पेक्स को उतार देती तो मेरे को खुद को तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा, बट हाँ यहाँ पे मेरे और यहाँ पे और मेरे नाक पे ना इतने एरिया में ना झाइयाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, है ना, डार्कनेस टाइप। तो मेरी मम्मी जब भी मेरे को मतलब वैसे तो मिलना होता नहीं है अभी,
5-6 साल से हम मेरी मम्मी मतलब 2 बार ही आई हैं यहाँ पे, उससे मैं गई नहीं हूँ अभी तक अपने मायके में। बट वो फ़ोन पे देख के पता लग जाता है ना क्लियर, क्योंकि फ़ोन तो आपका आजकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आप क्लियर स्किन के अंदर क्या क्या है सब कुछ दिखा देते हैं। उन्होंने देखा तो फिर मैंने भी नोटिस किया कि यहाँ पे मेरे झाइयाँ जैसे वो पिगमेंटेशन कहते हैं ना उसको, हाँ वो हो गई है। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया। कई लोग कहते हैं कि जब बेबी हो जाते हैं ना उसके बाद होता है ये सब, है ना, तो बाल वाल झड़ते हैं वो तो पता है, लेकिन पिगमेंटेशन वगैरह भी होता है। तो मेरे को लगा मेरा बेटा तो अब इतना बड़ा हो गया तो अभी तो नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर कहते हैं जो जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब भी ऐसे हो जाता है ना, रंग सांवला पड़ जाता है या फिर आपके यहाँ पे पिगमेंटेशन, मिलाजमा ये सब होने लगता है। तो मैं वही सोच रही मेरे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले मेरा बेटा तो बहुत बड़ा और अभी कुछ वैसा मतलब जब कंसीव किया था तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि टेंशन की वजह से भी होता है ना। तो टेंशन तो नहीं खैर कह सकते, बट हाँ ये था कि जब हमारी मदर इन लॉ बीमार थी, उनको पैरालाइज था, तो सारा कुछ करना पड़ता था, प्रॉपर नींद, प्रॉपर खाना वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा था, है ना, सब कुछ जो शेड्यूल है आपका बिगड़ जाता है। तो उसकी वजह से मेरे को ये दिक्कत हो गई थी और मेरे बाल भी बीच में सफ़ेद हो गए थे। बट अभी मैंने जो ऑयल बनाया वो वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे ना तो मैं अपने बाल ऐसे बांध के रखती हूँ, सॉरी फॉर, आप इस ऐसे देख सकते हैं। तो मैंने जो भी अपना ऑयल बनाया था ना, तो मेरे अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे, बट उसमें आपने देखा होगा ना, तो मेरे यहाँ पे ना बाल नहीं थे। तो अब आप देख सकते हैं, देखो मेरे यहाँ पे ना ये हिस्सा जो है ना इतना वाला यहाँ पे गंजापन है, तो आप पहले था, लेकिन अभी यहाँ पे बेबी हेयर्स आने लग गए। ये हेयर्स मैं अगर पीछे कर दूँ सारे, तो ये देखिए, ये देखो ये कितने उसमें ना, ये देखो ये सारे जो बेबी हेयर्स हैं ये आने लग गए हैं मेरे इसमें। तो इसलिए अपने बालों को थोड़ा ढक के, सर्दियों में होता है बालों को ढक के भी रखना चाहिए। और थोड़ा मैं ये पहन लूँ जरा, तो फिर आप अपना इसको पहनना बड़ा मुश्किल है, चलो मैं बाद में पहनती हूँ। तो इसलिए भी, और मेरे बाल इस साइड से थोड़े सफ़ेद हो गए थे अब, बट अभी तो वो जो सफ़ेद वाले तो काले होंगे नहीं ना, लेकिन जो न्यू आएंगे वो ब्लैक ही वाले आएंगे, क्योंकि मैंने जो ऑयल बनाया है उसमें ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे कि आपके जो हेयर ग्रेइंग की जो प्रॉब्लम है सफ़ेद बालों की, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब मैं फटाफट से अपना जाके थोड़ा सा ब्लैंकेट में बैठती हूँ। मेरे पाँव ना बर्फ़ के जैसे जम गए हैं, तो इनको चलाने लायक बनाते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है ना, तो इस वजह से। तो मैं आपको मिलती हूँ शाम को। 5 hours later. जी मैंने अपना जो शाम का सारा काम था वो कर लिया, बाहर से जो सामान लाना था वो भी ले आई, चाय वगैरह सब हो गया, डिनर भी रेडी है हमारा। और जो मैंने घी निकाला था आपको बोला था कि बाद में दिखाऊंगी, एक सेकेंड, डिब्बा ही जाम हो गया। तो ये वाला डिब्बा पहले ये हाफ़ था, बट अभी आप देख सकते हैं भर चुका है, मतलब थोड़ा सा ही खाली बचा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम घी निकालेंगे तो ये फुल हो जाएगा, देन उसके बाद हम एक और डिब्बा भरेंगे। ठीक है जी। और सब कुछ तो हो ही गया है, बस रात को डिनर करना है। तो आज का जो हमारा खिचड़ी वगैरह जो सुबह बनाई थी वो, और कुछ सब्ज़ी हमारी पड़ी हुई थी, तो उसी को खाएंगे रात को डिनर में। और कल से सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल से स्कूल है बेटे के। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरा जो कल का व्लॉग था उस पर एक भी व्यू नहीं आया, तो गाइस प्लीज़ जल्दी से मतलब उसको थोड़ा देखो अच्छे से और अपना वो भी करो। और मैं पीछे, क्योंकि आज संडे है, तो मैं बैठे बैठे मटर भी छील रही थी, बहुत मंडे को लेके आई थी, कल फिर मंडे एक हफ़्ता हो गया इनको ऐसे पड़े टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, बट मैं मटर छील रही थी। साथ ही साथ जो हमारा आप देख सकते हैं पीछे हॉटस्टार पर पुराने सीरियल नहीं थे जैसे इश्क बात, तो मैं वो देख रही हूँ, बस कॉमेडी वाले जो पार्ट थे ना, मतलब एपिसोड थे वो वाले, और साथ में मटर छील रहे बस। और बस हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा है, जब वो आएंगे देन अपना डिनर वगैरह करके टाइम पे सोएंगे और टाइम पे सुबह उठेंगे। ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आप सभी को शुभ रात्रि और राधे राधे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है जी, राधे राधे। इधर कैमरा इधर।